हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बॉबी एंड लास्ट वीडियो में हमने किया था टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। आज हमारा टॉपिक है उसी से आगे, टाइप्स ही हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है हमारे पास? ऐसी रिलेशन आर जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। आज उसी का पार्ट है हमारे पास। देखो, इक्विवेलेंस रिलेशन, अ रिलेशन R is said to be equivalence relation if R is reflexive relation, अगर R हमारी रिफ्लेक्सिव हो और सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो रिलेशन। कोई भी रिलेशन है आर कोई भी रिलेशन है डिफाइंड हमारी, अगर वो तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की प्रॉपर्टी को भी, सिमेट्रिक रिलेशन को भी और ट्रांजिटिव रिलेशन की प्रॉपर्टी को भी अगर सेटिस्फाई कर देती है, तो उस रिलेशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हमारे पास इसी से आता है एक इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास क्या है? कोई भी रिलेशन है हमारे पास आर, उसके अंदर अगर हमें देखना है कि कोई उसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, लेट ए बी एनी सेट एंड कैपिटल आर इज रिलेशन ऑन ए। आर हमारी रिलेशन है इस ए सेट के ऊपर, तो मुझे कोई भी ए के किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास देखनी हो तो हम कैसे देखेंगे? देन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, द इक्विवेलेंस क्लास is denoted by स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट। जिस एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है उसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल देना है, उसे हम कहेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। होगी क्या है? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट ए इज इक्वल्स टू एक्स, कोई भी एलिमेंट है दूसरा एलिमेंट ए सेट से, x belongs to A such that x, A belongs to R। अगर हमारे पास कोई भी A एलिमेंट है A सेट से, उसकी इक्विवेलेंस क्लास देखनी है, तो बेसिकली हमें क्या देखना पड़ेगा? ये A एलिमेंट किस किस के साथ पेयर हो रहा है रिलेशन R में। जिसके साथ वो पेयर होगा वो हमारा इक्विवेलेंस क्लास के अंदर आ जाएगा। ठीक है, लाइक अगर मेरे पास है इन सेंस ए एक सेट है मेरा 1 2 3 एंड आर एक रिलेशन है हमारे पास 1 1 2 2 3 3 1 3 3 1 1 2 2 1 2 3 एंड 3 2। अब मुझे किसी भी एक एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। फॉर एग्जांपल मुझे 1 की निकालनी है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। तो हमने ये देखना है 1 किस से रिलेट कर रहा है। 1 1 से रिलेट कर रहा है, तो 1 आ गया इसकी इक्विवेलेंस क्लास में। और 1 किससे कर रहा है? 3 से भी कर रहा है, 3 आ गया इसकी इक्विवेलेंस क्लास में। और 1 किससे कर रहा है? 2 से कर रहा है, 2 आ गया। तो ये होगी इसकी इक्विवेलेंस क्लास 1 की। ऐसे ही हम 2 की भी देख सकते हैं, 3 की भी। 2 जिससे रिलेट करेगा रिलेशन के अंदर वो आ जाएंगे इक्विवेलेंस क्लास के हमारे पास। तो ये तो थी इक्विवेलेंस क्लास। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड। फर्स्ट है हमारे पास
वो कह रहा है हमारे पास एक रिलेशन गिवन है आर। फर्स्ट क्वेश्चन, आर एक रिलेशन है हमारे पास किसके ऊपर, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स के ऊपर। आर इज रिलेशन ऑन ए एंड ए इज सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। डिफाइंड है आर, आर इज इक्वल टू ट्रायंगल 1 कॉमा ट्रायंगल 2 such that triangle 1 comma triangle 2 belongs to set of all triangles and triangle 1 is congruent to triangle 2। हमने इसे दिखाना है इक्विवेलेंस इक्विवेलेंस रिलेशन शो करके दिखाना है। इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे दिखाएंगे, अब इसे हमने अभी किया, कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब होगी, जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो हमने यही तीनों चीजें दिखानी है इसकी। पहले हम रिफ्लेक्सिव दिखाते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती थी, कोई भी अगर ए एलिमेंट है वो सेट से बिलोंग कर रहा है तो उसके लिए ए कॉमा ए सेम ऑर्डर पेयर रिलेशन में होना चाहिए। तो हम देखते हैं, हमने किया लेट एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल 1 बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल से। तो ये रिलेशन आर कब होगी हमारे पास रिफ्लेक्सिव, जब ट्रायंगल 1 कॉमा ट्रायंगल 1 बिलोंग करेगा रिलेशन में। देखो हमें पता है सिंस एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, सिंस एवरी ट्रायंगल is congruent to itself, सभी ट्रायंगल अपने आप के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ट्रायंगल 1 जो होगा कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल 1 के। अगर ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल 1 के तो हम क्या कहेंगे, इंप्लाइज ट्रायंगल 1 कॉमा ट्रायंगल 1 बिलोंग्स टू आर। तो हमारे पास क्या है, देखो एक एलिमेंट लिया हमने सेट से, ट्रायंगल लिया सेट से, उसके लिए सेम ऑर्डर पेयर रिलेशन में आ गया। देखो सेम ऑर्डर पेयर का मतलब है अगर ट्रायंगल 1 हमारा सेट से बिलोंग कर रहा है तो उसका सेम ऑर्डर पेयर कब जाना था, जब ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट होता ट्रायंगल 1 के, और वो तो एक ट्रायंगल अपने आप के कॉन्ग्रुएंट होता ही है। तो ये हो गया हमारे पास रिलेशन में। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फर्स्ट हो गया। अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होती थी हमारी, अगर ए कॉमा बी कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन के अंदर तो उसका इनवर्स बी कॉमा ए वो भी रिलेशन में होना जरूरी है, तभी वो क्या होती थी सिमेट्रिक। तो हमने लेट किया, लेट ट्रायंगल 1 कॉमा ट्रायंगल 2 बिलोंग्स टू रिलेशन। एक ऑर्डर्ड पेयर है ट्रायंगल 1 कॉमा ट्रायंगल 2 का, वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। अभी हमें रिलेशन गिवन है कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में कब आएगा, जब दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो अगर ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है, इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2। और मैं ये भी लिख सकता हूं ट्रायंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 1। देखो अगर हमारे पास ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट था ट्रायंगल 2 के तो ट्रायंगल 1 कॉमा ट्रायंगल 2 आ रहा था ऑर्डर्ड पेयर। अगर मैं कहता हूं ट्रायंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल 1 के तो इसका मतलब क्या होगा, ट्रायंगल 2 कॉमा ट्रायंगल 1 बिलोंग्स टू रिलेशन। ये रिलेशन से बिलोंग कर गया। तो देखो था क्या हमारे पास एलिमेंट, ट्रायंगल 1 कॉमा ट्रायंगल 2, आ गया ट्रायंगल 2 कॉमा ट्रायंगल 1, इनवर्स आ गया। हम कहेंगे इंप्लाइज आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, आर सिमेट्रिक रिलेशन होगी हमारी। अब हम चेक करते हैं लास्ट ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या थी हमारी,
any relation R is said to be transitive if for all A comma B and B comma C belongs to R implies A comma C belongs to R। तो हम यही चीज प्रूव करके दिखाएंगे। लेट कर लिया हमने दो ट्रायंगल्स का पेयर, ट्रायंगल 1 कॉमा ट्रायंगल 2 एंड ट्रायंगल 2 कॉमा ट्रायंगल 3 बिलोंग्स टू R। अगर ये बिलोंग कर रहा है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, देखो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में कब जाएगा, जब दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो यहां से हमारे पास आया ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2 एंड ट्रायंगल 2 कॉमा ट्रायंगल 3 रिलेशन में कब जाएगा, जब ट्रायंगल 2 कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल 3 के। अगर फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड के कॉन्ग्रुएंट है और सेकंड थर्ड के कॉन्ग्रुएंट है तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 3। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब ट्रायंगल 1 कॉमा ट्रायंगल 3 बिलोंग्स टू R। ये ऑर्डर पेयर भी बिलोंग कर गया रिलेशन से, तो देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। R ट्रांजिटिव होगी हमारे पास। तो देखो अ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए। अगर कभी भी इक्विवेलेंस दिखाना है तो क्या दिखाना पड़ेगा, उसे रिफ्लेक्सिव भी प्रूव करना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी दिखाना पड़ेगा और ट्रांजिटिव भी दिखाना पड़ेगा रिलेशन को। एक और क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे हमारे पास दिया हुआ था सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, अब है हमारे पास सेट ऑफ ऑल लाइंस। लाइंस के लिए कर रहे हैं क्वेश्चन। ए एक सेट है हमारा, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। प्लेन के अंदर सेट ऑफ ऑल लाइंस है हमारे पास। आर रिलेशन है ऑन ए, कैसे डिफाइंड है, L1 कॉमा L2 दो लाइंस हैं, ऑर्डर्ड पेयर उनका रिलेशन में जाएगा कब, सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अगर L1 और L2 परपेंडिकुलर होंगी दो लाइंस तभी वो कहां जाएंगी हमारे पास, रिलेशन के अंदर। अब देखते हैं, देखो हम इसको चेक करना है हमने, ये इक्विवेलेंस है या नहीं है रिलेशन। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, लेट कर ली मैंने, लेट एक लाइन L1 बिलोंग्स टू ए सेट ऑफ ऑल लाइंस। कोई भी लाइन ले ली हमने सेट ऑफ ऑल लाइंस से प्लेन में। क्या कोई लाइन अपने ही परपेंडिकुलर हो सकती है, नहीं हो सकती, सिंस अ लाइन cannot be perpendicular to itself, therefore L1 comma L1 not belongs to R। तो L1 comma L1 बिलोंग नहीं करेगा रिलेशन से। तो अगर ये बिलोंग नहीं करता, क्यों नहीं करेगा, देखो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में कब जा रहा है, जब दोनों लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर। बट कोई भी लाइन अपने परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। अगर ये L1 लाइन है, ये अपने ही परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, ये तो पैरेलल रहेंगी या कोइंसिडेंट रहेंगी, एक के ऊपर एक ही कहेंगे हम इसे, कोइंसिडेंट लाइंस। तो इसे हम कहेंगे कि अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है तो उनका ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में नहीं जा सकता। देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। वैसे देखो अब हमें यहीं से क्लियर हो गया, अगर वो रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस हो भी नहीं सकती, क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए तीनों को ट्रू होना जरूरी है, रिफ्लेक्सिव होना भी जरूरी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। ठीक है, तो हम यहां से आगे फिर भी दिखा रहे हैं इसको, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक
रिलेशन सिमेट्रिक कब होती है? मैंने लेट किया एक ऑर्डर पेयर L1, L2 बिलोंग्स टू R। अगर ये ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, अगर इसका इनवर्स भी बिलोंग कर जाए तो क्या हो जाएगी? सिमेट्रिक। अगर L1, L2 है तो इसका मतलब है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के, ये हमारे पास देखो, ये मेरी L1 लाइन होगी, ये कोई L2 होगी। L1 परपेंडिकुलर है L2 पे, तो क्या मैं कह सकता हूं L2 इज परपेंडिकुलर ऑन L1? ये भी तो कह सकते हैं L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। अगर L2 परपेंडिकुलर है L1 के, तो इसका मतलब क्या हुआ? L2, L1 बिलोंग्स टू R, बिलोंग कर गया R में हमारे पास। देयरफॉर अगर उसका इनवर्स आ रहा तो हम क्या कहेंगे? R इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब करते हैं ट्रांजिटिव। रिलेशन। बच्चों हम क्यों कर रहे हैं ये? क्योंकि देखो, अगर पेपर में जरूरी नहीं है तुम इसी पैटर्न से चलो, पहले रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तुम कुछ भी पहले प्रूव कर सकते हो। अगर बाय चांस किसी स्टूडेंट ने रिफ्लेक्स सिमेट्रिक प्रूव किया, पहले आ गया, फिर उसे रिफ्लेक्सिव प्रूव करना आना चाहिए और ट्रांजिटिव भी आना चाहिए। मे बी वो रिफ्लेक्ट आगे जाके हमारी इक्विवेलेंस बन जाए रिलेशन किसी कंडीशन में, तो हमें तीनों चीजें प्रूव करके दिखानी है। ट्रांजिटिव में लेट किया L1, L2 एंड L2, L3 बिलोंग्स टू R। दो ऑर्डर पेयर हैं, बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से, तो इसका मतलब क्या होगा? L1 परपेंडिकुलर टू L2 एंड अगर L2, L3 है तो मीन्स L2 परपेंडिकुलर टू L3। अगर देखो हमारे पास एक लाइन है L1 परपेंडिकुलर है L2 पे एंड L2 इज परपेंडिकुलर ऑन L3, then L1 and L3 are not perpendicular, तो वो क्या हो जाएंगी? पैरेलल। then implies L1 is not perpendicular to L3। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है तो इसका मतलब इनका ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। तो therefore R is not ट्रांजिटिव। अगर ये ट्रांजिटिव नहीं है तो हम क्या कहेंगे? therefore it is not an equivalence relation। क्योंकि जरूरी नहीं है वो इक्विवेलेंस बोले तुम्हें प्रूव करने को, सेम रिलेशन दे देगा और वो कहेगा चेक करो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। इक्विवेलेंस हटा के अगर वो क्वेश्चन दे दे कि इक्विवेलेंस नहीं है, ये चेक करो कि जो रिलेशन गिवन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं, तो हमें तीनों आने चाहिए प्रूफ करने। कैसे प्रूफ करना है? नेक्स्ट है हमारे पास एक और क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें इक्विवेलेंस होगी रिलेशन। अब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये। हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दे दिया या सेट ऑफ इंटीजर्स दे दिया। सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करते हैं हम। हमारे पास वो कह रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स है एक, उसके ऊपर रिलेशन है R। R कैसे डिफाइंड है हमारी? A, B such that A minus B is even। ये है हमारे पास, ठीक है। अगर हम देखें कभी भी सेट ऑफ इंटीजर्स की बात कर रहा है कि दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, दो एलिमेंट्स हैं सॉरी सेट ऑफ इंटीजर्स से, उनकी सब्ट्रैक्शन अगर इवन आती है तो उनका ऑर्डर्ड पेयर कहा जाएगा रिलेशन में। हमने इसको चेक करना है कि क्या ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। चेक करते हैं। पहले हम चेक करेंगे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करते हैं पहले। लेट करा, लेट ए कोई भी एक इंटीजर है हमारा,
सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, ए एलिमेंट, सिंस ए माइनस ए क्या होता है, 0 विच इज इवन, विच इज इवन, 0 को हम एज ए इवन काउंट कर लेते हैं। तो अगर देखो दो एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्शन इवन आती है, ठीक है, अगर दो एलिमेंट्स की सब्ट्रैक्शन इवन आती है तो उन दोनों एलिमेंट्स का जो ऑर्डर पेयर है वो कहाँ जाएगा, रिलेशन में। तो इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों एलिमेंट्स का जो ऑर्डर पेयर है वो कहाँ जाएगा, रिलेशन में। तो देखो क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, सेम ऑर्डर पेयर आ गया, तो हम कहेंगे देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या आती है कि अगर एक ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है तो उसका इनवर्स ऑर्डर पेयर भी होना चाहिए। तो हमने लेट किया, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, एक ऑर्डर पेयर लिया हमने ए कॉमा बी जो आर से बिलोंग कर रहा है। अब अगर ये ऑर्डर पेयर आर में है तो इसका मतलब क्या होगा, ए माइनस बी इज इवन। तो कोई भी ऑर्डर पेयर देखो रिलेशन में कब जा रहा है, जब उन दोनों की सब्ट्रैक्शन क्या है, इवन। तो यहाँ पे भी दोनों नंबर्स की जो सब्ट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, इवन। तो क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं, नेगेटिव कॉमन लिया, b माइनस ए इज इवन, ये भी इवन हो गया, इसके सब नेगेटिव भी। अब अगर कोई भी नंबर है उसका नेगेटिव इवन है तो उसका पॉजिटिव भी तो क्या होगा, इवन। जैसे -2 है, -2 का अगर नेगेटिव लेंगे 2 इवन है, -4 है 4, -6 का 6, -8 का 8। तो सबका अगर कोई नंबर है नेगेटिव वो इवन है तो उसका पॉजिटिव भी क्या होगा, इवन, इज इवन। अगर b माइनस ए इवन है तो हम क्या कहेंगे, b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि दो एलिमेंट्स की अगर सब्ट्रैक्शन इवन है, दो एलिमेंट्स की सब्ट्रैक्शन अगर इवन है तो उनका ऑर्डर पेयर कहाँ जा रहा है, रिलेशन में। तो क्या आ गया, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक होगी। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ट्रांजिटिव चेक करना है। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे, लेट किया हमने, लेट ए कॉमा बी कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। दो ऑर्डर पेयर हैं जो रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, हमें क्या दिखाना है, ए कॉमा सी, उसको भी रिलेशन में दिखाना है, बी जो सेम एलिमेंट है हटा देना उसे। अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो इसका मतलब क्या होगा, ए माइनस बी इज इवन। एंड अगर b कॉमा सी बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, b माइनस सी इज इवन। एंड वी नो दैट सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑल्सो इवन। हम यहां से लिख सकते हैं, एडिशन करेंगे इनकी तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इवन। हमें पता है देखो दो अगर इवन नंबर हैं उन दोनों का सम भी कितना होता है, इवन। तो ये दोनों इवन थे, इन दोनों का सम भी कितना होगा, इवन। यहां से प्लस बी माइनस बी कैंसिल, क्या आ गया हमारा, a माइनस सी इज इवन। अगर इन दोनों एलिमेंट्स की सब्ट्रैक्शन इवन है तो हम क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू रिलेशन a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखो हमारे पास ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगी, सिमेट्रिक भी होगी और ट्रांजिटिव भी होगी। तो हम कहेंगे देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमारी R क्या होगी, एक इक्विवेलेंस रिलेशन। होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए हो, इसकी हेल्प से आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। थैंक यू।